माखन का कटोरा, मिश्री का थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें, कन्हैया का प्यार। मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम है। आप सबको मेरा नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगी। भारत एक पर्वों का देश है जहां पर सभी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी एक धार्मिक त्योहार है जिसे हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कृष्ण जी ने मथुरा में कंस का वध करने के लिए इस दिन मनुष्य अवतार लिया था। इस वजह से इस दिन को कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। पीछे छूटा प्रेम प्रसंग, नंद बाबा मैया का संग, कंस को मार किया मथुरा का उद्धार, भाई के संग किया यादव कल्याण। काली अंधेरी में था वो उजाला, भादो पक्ष की अष्टमी का नज़ारा, कारावास में किलकारी गूंजी, लीलाधर को नई लीला सूझी। अब जाने जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद में कृष्ण अष्टमी को रात के 12 बजे हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। देवकी कंस की बहन थी। कंस मथुरा का राजा था। वह बहुत ही अत्याचारी था। जब वह अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद उसके ससुराल रथ पर लेकर जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस घबरा गया। उसने अपनी बहन को कारावास में बंद कर दिया। देवकी के 7 पुत्र हुए, किंतु कंस ने उनके पुत्रों को मार डाला। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। गोपियों के संग थे रास रचैया, बने राधा के कृष्ण कन्हैया, मुरली की धुन पर चराते गैया, बनकर ग्वाला कृष्ण कन्हैया। अब हम जाने कि जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया तो जाता है, पर लेकिन जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाने का ढंग जान लें। जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाने का ढंग सरल और रोचक है। इस त्यौहार को मनाने के लिए सभी श्रद्धालु भक्त सवेरे सवेरे अपने घरों की सफाई करके उसे सजाते हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं, श्री कृष्ण की लीला का गान करते हैं और श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। तभी पूजा तथा आरती कर भक्त अपना व्रत तोड़ते हैं। तोड़ा घमंड इंद्र का, जिसने उठाकर गोवर्धन उंगली पर भैया, हुआ बाल लीलाओं का अंत, जाना पड़ा कर्तव्य पथ संग। तो अब हम जानेंगे कि इस दिन कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है। जन्माष्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह के बाल गोविंदा भाग लेते हैं। छाछ, दही आदि से भरी एक मटकी रस्सी की सहायता से ऊंचाई में लटका दी जाती है और बाल गोविंदा जो है क्या करते हैं, बाल गोविंदाओं द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में विजेता टीम को उचित इनाम दिए जाते हैं। माता यशोदा के पुत्र बनकर बढ़ाया जिसने गोकुल का मान, मटकी फोड़ माखन चोर बन, यशोदा माँ की खाई फटकार। बनकर शिष्य लिया व्यवहारिक ज्ञान, संदीपनी गुरु सानिध्य में मिला सुदामा का साथ, निभाया सदा सखा संबंध, भले बने द्वारिका महाराज। अब हम जानेंगे कि हमें इससे संदेश क्या मिलता है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से हमें यह संदेश मिलता है कि पाप का हमेशा ही नाश होता है और पाप का नाश अवश्यमेव होता है। जब जब संसार में कष्ट बढ़ते हैं, पाप, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ता है, उसे समाप्त करने के लिए कोई न कोई महान शक्ति भी अवश्य जन्म लेती है। महाभारत का वन सूत्रधार किया, भारतवर्ष का उद्धार किया, गीता का ज्ञान देकर कृष्ण ने किया मनुष्य जीवन साकार। मनुष्य को सदा सत्कर्म में लगे रहना चाहिए, कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें, हमेशा मिलजुल कर रहें, प्यार प्रेम से रहें, किसी का बुरा ना चाहें। एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिश्री से मीठे नंदलाल के बोल,